टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉज़िटिव होंगे। आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं 10-10 पोर्टल। कि 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर बेसिकली क्या चेंजेस लेके आने वाला है, स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप। आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर या फिर किसी भी फ्रेंड के बारे में आप जानना चाहते हो तो उनकी इंटेंशंस एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स को हम देखेंगे और देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अपने क्वेश्चंस रेडी किए, बिकॉज आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर आपको डेफिनेटली उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल के साथ और हमारी ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग्स के साथ। लेट मी शफल्स राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आप अपने पर्सन को या अपने क्वेश्चंस को भी इमेजिन कर सकते हो। आपका क्वेश्चन आपके पर्सन से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, 10-10 पोर्टल से रिलेटेड है, कुछ भी आपके मन के अंदर चल रहा है। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स, इस टाइम पे जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में मुझे बताइए कि उनके रिलेशनशिप लाइफ के अंदर क्या होने वाला है, स्पेशली उनके लव लाइफ के अंदर या उनके पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ कार्ड। सो यू कैन सी एज द फॉर्मिंग का साइन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड सॉलिड फाउंडेशन दिखाई दे रही है। आगे चल के हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई हैव टू पुल द कार्ड्स। ओके, आपके लिए हम कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। गॉडेड एनर्जी दिखाई दे रही है एंड यू कैन सी दैट कि खुद को कितना ज़्यादा रिजर्व एंड सिक्योर करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने। ओके, सो एनीवे लेट मी चेक मोर। 10-10 पोर्टल क्या इफेक्ट कर रहा है, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। करेज, हिम्मत, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर कुछ नहीं करेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके, सो यूनिवर्स हमें थोड़ा सा और डीपली बताइए। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द मर्करी का साइन है, ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड मैसेज एंड कम्युनिकेशन हो सकती है तुम दोनों की 10-10 पोर्टल की एनर्जी के अंदर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट आपके पर्सन जो है इस टाइम पे रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है ना, मे बी डिप्रेशन का साइन है। सो लेट मी चेक इन डिटेल। 10-10 पोर्टल को बेसिकली हम ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस टाइम पे जो एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रही है, दैट इज द 10-10। ओके, मेमोरीज का साइन है, पास्ट को लेके थोड़ा सा मिसिंग साइन दिखाई दे रहा है, इमोशनल साइन दिखाई दे रहा है। एनीवे, प्लीज यूनिवर्स हमें थोड़ा और डिटेल के अंदर दिखाइए। फेट के साइन है एंड यू कैन सी सर डिवाइन इंटरवेंशन का साइन दिखाई दे रहा है। ओके, गाइस, अगर आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो फेसबुक के ऊपर या फिर टिकटॉक के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर द 50 डेज़ मैंने 50% ऑफ रख दिया अपनी रीडिंग के ऊपर। अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग बुक करवाना चाह रहे हो तो अभी से आप बुक करवा सकते हो। फ्राइडे से इसका आगाज़ हो जाएगा, फ्राइडे से इसका स्टार्ट लेंगे हम। ओके, सेल्फ केयर का साइन है, एनर्जी के साइन दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी हियर। ओके, 10-10 पोर्टल और क्या देने वाले हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज, थॉट्स, इमोशंस, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या है उनके मन के अंदर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज द एस, वाटर एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो का साइन। ओके, प्लीज यूनिवर्स थोड़ा सा और डिटेल के अंदर गाइड कीजिए हमें। एंड आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज अ प्लूटो एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यू नो द बेटर। बॉटम के अंदर हमारे पास फैक्ट की एनर्जी है, फैगेट। ओके, बिलीव्स के साइंस हैं, मीन्स के कुछ लोगों का बिलीव जो है अप एंड डाउन होता रहता है। ओके, कुछ लोग अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के अंदर चले जाते हैं इस चीज़ को लेके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर देखते हुए मीन्स के यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हैं 10-10 पोर्टल के अंडर रहते हुए। ओके, आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि यहाँ पर जैसे एक रीबिल्ड होती हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, रीबिल्ड होता हुआ आपके पर्सन का बिहेवियर इम्प्रूवमेंट आती हुई उनमें दिखाई दे रही है, या समथिंग लाइक दैट कि आपके पर्सन जो है खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही प्रॉब्लम्स के अंदर इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेसफुल उनकी लाइफ हुई पड़ी है एंड मे बी एंजाइटी, फोबिया उनके मन के अंदर इस टाइम पे बस चुका है कि उनके माइंड के अंदर एक ही चीज़ है, अगर मैं आपके लिए कोई एक्शन लूँगा, मीन्स कि आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं इनके लिए कोई एक्शन लेता हूँ, आपके पर्सन की थॉट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। उनके मन के अंदर यही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दैट्स वाई वो खुद को थोड़ा सा दूर किए हुए हैं।
ओके। सो मे बी कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, मे बी कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट पोजीशन है, कुछ भी ऐसा वैसा है, बट हियर इज़ अ सॉलिड फाउंडेशन दिखाई दे रही है कि खुद को जो है बहुत ही मुश्किल से सँभालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि टूटा हुआ, बिखरा हुआ इंसान खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है एंड वो इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल भी कहीं न कहीं हो जाएँगे। बट एक चीज़ है कि ज़माना जो है, दुनिया इसमें डिफरेंट काइंड के पीपल्स जो कि जेलसी भी होते हैं, जो कि कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं अच्छे भले रिलेशनशिप के अंदर। तो वही साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि दोबारा से इन्हें कोई टॉर्चर करने की कोशिश करेगा बिकॉज़ आपके पर्सन माइंडली टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुए हैं। वो आपसे हुए हैं या किसी और से हुए हैं या जिससे भी हुए हैं, आपके पर्सन ने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है। स्ट्रेस लेने के बाद जो है खुद को मीन्स कि बिखरा हुआ पाया, अब वो खुद को सँभालने की, समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके पर्सन में एक चीज़ है कि वो केयरिंग की तरफ तो हैं, बट जो आप बात बोलोगे, जो भी आप उन्हें मीन्स के समझाने की कोशिश करोगे, तो उसका उनके माइंड के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन उल्टा ही जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा, ओके? सो अगर आप कहते हो कि इस चीज़ को मत लो, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेटर नहीं है, तो वो उसे ही पिक करेंगे और जब उसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो तब वो सोचेंगे कि ये बात सच थी। ओके, मीन्स कि अगर आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी गाइडेंस के ऊपर आपके पर्सन को यकीन नहीं रहा, आपकी बातों के ऊपर आपके पर्सन को यकीन नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, सो अब भी वो पास्ट को याद करते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स अ जनरल रीडिंग। कुछ भी आ सकता है इस रीडिंग के अंदर, जो भी आएगा वो आपके लिए आएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको कोई मैसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है। ओके, सो ये बात याद रखिएगा, दीज आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है? तो बाकी पक्का और सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो साथ साथ जो है गार्डेड पोजीशंस भी दिखाई दे रही हैं कि मीन्स के खुद को जैसे बंदा एक महफूज कर लेता है। इनके सराउंडिंग के अंदर कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है? फ्रेंड्स से ये बोल रहे होंगे, अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है तो मुझे लाज़मी बताना, अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है तो मुझे लाज़मी बताना। मीन्स कि आपके पर्सन या आपके पर्सन के फ्रेंड्स जो हैं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा-वैसा तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद को सामने भी नहीं लेके आना चाहते, ठीक है ना? खुद को शो ऑफ भी नहीं करवाना चाहते कि मेरे बारे में पता ही ना चले। बहुत ही ज़्यादा जैसे बंदा डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व रहने लग जाता है किसी से, ठीक है ना? मीन्स कि मे बी कि इस टाइम पे ब्लैकमेलिंग पोज़ीशन हो रही हो आपके पर्सन की, मे बी कि आपके पर्सन को फ़ोर्स किया जा रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो या प्रेशर दिया जा रहा हो, कुछ भी ऐसा-वैसा किया जा रहा हो जो कि आपके अगेंस्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी हो, वो मूव ऑन करने की सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको काफ़ी टाइम से आपके पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, कोई पॉजिटिविटी आपके पर्सन की तरफ से दिख ही नहीं रही, आपके पर्सन की तरफ से कोई स्टेप ही नहीं आता हुआ दिख रहा, तो आपके माइंड के अंदर एक ही चीज़ है कि मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे अब इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो यही आपके माइंड के अंदर बार-बार आ रहा होगा, ओके? सो यहाँ पर मुझे चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी तरफ से हो सकता है। 10-10 पोर्टल तो बहुत ज़्यादा खुल के ये चीज़ें बता रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप एक गलतफ़हमी के ऊपर डिस्ट्रक्चर हुआ है, गलतफ़हमी के ऊपर टूटा है, ठीक है ना? या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तुम दोनों के दरमियान में हो गई है जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, थोड़ा-सा डीप इनसाइट्स के अंदर देखा जाए, तो आपके पर्सन खुद को समेटने की तो कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट भी किए हुए हैं, खुद को हिफाज़त के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो उनकी सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी आपकी तरफ से क्यों दिखाई दे रही है? आपने हालाँकि उनका वेट भी बहुत किया कि वो सेट हो जाएँ, वो इम्प्रूवमेंट पे चले जाएँ, उनके अंदर बैटरी आ जाए, फिर भी जो है अब आप और आपके पर्सन दोनों एक लव बर्ड्स की तरह एक-दूसरे से जुदा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पहले एक ही पिंजरे में रहते थे, अब दोनों के पिंजरे सेपरेट हो चुके हैं। अब आप अपने पर्सन को देख के ये याद करके मिस करते हो और इमोशनल हो जाते हो, और आपके पर्सन भी ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना? बिकॉज़ ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। जैसे आप परेशान हो रहे हो आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीपली लव करते हैं आपको, ठीक है ना? यू कांट इमेजिन, आपके पर्सन जो है उनका बस नहीं चलता कि वो उड़ के आपके पास पहुँच जाएँ, लेकिन तुम दोनों के दरमियान में जो ऑब्स्टेकल है, जो हर्डल है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी एज़ अ साइन ऑफ ट्रबल एंड कम्युनिकेशन, मीन्स के एक दफ़ा ये चीज़ टूटनी ही टूटनी है। 10-10 पोर्टल की एनर्जी यही यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है कि तुम दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन बिल्ड होगा।
तुम दोनों के दरमियान में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो कॉन्टैक्ट के अंदर तुम दोनों चाहोगे। अगर तुम दोनों के दरमियान अभी कोई मुलाकात या फिर मीटअप नहीं हुआ तो वो मीटअप भी होने वाला है बहुत जल्दी, और एक दूसरे के मे बी के आमने-सामने आ जाओ या वीडियो कॉल पे आ जाओ या कुछ भी ऐसा-वैसा तुम दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन तो होके रहेगा। तुम्हारे पर्सन ने तुमसे कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा है। अब वो करने के बाद उससे पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्रेशन का साइन है। यू कैन सी हियर्स द कि बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग पोजीशन के अंदर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बातें तुम दोनों के अंदर तल्ख़ कलामी या फिर जो तुम दोनों के अंदर आर्गुमेंट्स हुआ है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर लेके जा चुका है। अब तुम्हारे माइंड के अंदर भी यही है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से सेट नहीं होने वाला। तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर भी यही है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से बिल्ड नहीं होगा, रीबिल्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है तुम्हारे पर्सन लास्ट टाइम या फिर जो है यही लास्ट टाइम तुम्हारा फर्स्ट टाइम भी हो सकता है। मीन्स के स्टार्टिंग भी हो सकती है एक न्यू वे के अंदर इस रिलेशनशिप की। योर पर्सन विल मीट यू एंड कम्युनिकेट यू डेफिनेटली। अब आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हो पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं आपके पर्सन। मीन्स कि उनका जो दिमाग है हर टाइम पास्ट की सोचों के अंदर बिजी रहता है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप था, आपके साथ प्यार मोहब्बत था, आपके साथ डेटिंग थी, शूटिंग थी, वट जो भी है, और अचानक से तुम दोनों के दरमियान में एक बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज आया। अब यहाँ पर 10-10 पोर्टल को अगर देखा जाए तो 10-10 पोर्टल तुम दोनों के दरमियान में एनर्जी को भी चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली एनर्जी तुम दोनों की किस्मत के अंदर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि तुमने इमेजिन की थी वो वाली चीज़ें तो नहीं हो पाई, लेकिन उनसे बढ़ के कुछ होने वाला है। कुछ बढ़ के कुछ हमें सरप्राइज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कोई गिफ्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि तुम दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स तो ख़त्म शायद ना हो, लेकिन उनसे बढ़ के कुछ तुम्हें गिफ्ट मिल सकता है। और वो गिफ्ट क्या है कि तुम्हारे पर्सन या तो तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तुमसे बात करेंगे, या तो तुम्हें प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली तुमसे बात कर सकती है। कोई ना कोई तो ऐसा साइन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स कि टोटली अनएक्सपेक्टेडली कुछ हम बिल्कुल भी हमारे माइंड के अंदर ना हो तो वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएं, और जो हमने सोचा भी ना हो तो वैसा होना आपके लिए पॉजिटिव, आपके लिए ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाएं। मीन्स कि जो आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर दे, ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं। 10-10 पोर्टल वो खींच के एनर्जीज को लेके आ रहा है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। एंड यू कैन सी एज द साइन ऑफ सेल्फ केयर एंड एनर्जी, ठीक है ना। इस टाइम पे आपको अपनी सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खुद के चक्रास को बैलेंस करने के लिए, खुद को हील करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि 7 चक्रा स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। जो भी आप स्पेसिफिक टारगेट को लेके पहनना चाहो स्पेसिफिक टारगेट को लेके पहन सकते हो। और ये कल मैंने न्यू स्टॉक लिया है, ठीक है ना। अब भी अगर आप ये बाय करना चाह रहे हो तो आप 50% ऑफ पे इसे बाय कर सकते हो। ओके, रीडिंग भी लेनी है तो वो भी 50% ऑफ पे आप ले सकते हो। सो दिस आर 7 चक्रा स्टोन्स। ओके, सो इसका न्यू स्टॉक मेरे पास आ चुका है। पहले वाला स्टॉक तो एंड हो चुका था, अब न्यू स्टॉक न्यू प्राइसेस। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा सब्र का फल हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी मिल जाता है, तो वही साइन दिखाई दे रहा है। 10-10 पोर्टल आपके सब्र के फल को लेके आ रहा है, और आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस भी आती हुई दिखाई दे रही है, एंड गोल्डन टाइम रिलेटेड टू द फाइनेंस, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप एंड लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम्हारी लाइफ के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली आपको सेल्फ केयर की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो यू कैन सी एज द साइन ऑफ फेट, मीन्स कि एक चेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज भी आने वाला है। सेल्फ केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। And you can also see that AS water Pisces Cancer Scorpio. Okay, so means के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप लाइफ के अंदर कुछ साइंस आपके न्यू एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मे बी के आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है, एक न्यू लाइफ आपकी जो है टर्न ले सकती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इट्स नॉट सो बैड। ओके गाइस, तो यहाँ पर रीडिंग को रोकते हुए एक आपसे मैं बात कहना चाह रहा हूँ। यू कैन सी इज अ टेबल शीट, ठीक है ना। आपको जो टेबल शीट अच्छी लगती है आप मुझे वो बता सकते हो कि सर ये वाला जो है कलर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर अगर आप खुद से कोई रिकमेंड करना चाह रहे हो तो आप खुद से भी रिकमेंड कर सकते हो। हमारी वॉल शीट के लिए, वॉल क्लॉथ के लिए, और हमारे जो है दीवारों के क्लॉथ के लिए अगर आप रिकमेंड करना चाह रहे हो, कोई पिक्चर्स वगैरह हमें दिखाना चाह रहे हो तो आप हमें दिखा सकते हो, बिकॉज वी आर मेकिंग द स्टूडियो ऑफ अकल्ट साइंसेज एंड ऑल्सो टैरो रीडिंग क्लब। ओके, सो बहुत जल्दी जो है हम टैरो रीडिंग क्लब भी खोलने वाले हैं, और मेडिटेशन हब भी खोलने वाले हैं लाहौर के अंदर। ओके, सो वहाँ पर जो है टैरो रीडिंग आपको सिखाई भी जाएगी, और साथ ही साथ जो है मेडिटेशन के भी आपको लेसन्स दिए जाएंगे, और मेडिटेशन भी सिखाई जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। बट यू हैव टू प्रे फॉर मी। ओके,
सो इसमें अगर आप हमारी कोई सपोर्ट करना चाह रहे हो, आप हमें कुछ सजेशन देना चाह रहे हो, तो यू कैन डू। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि न्यू लाइफ, न्यू डायरेक्शन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू रोमांस, न्यू लव लाइफ स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड 10-10 पोर्टल स्पेशली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि अगर आपका किसी के साथ जो है मीन्स के रोमांटिकली या फिर फिजिकली अभी काफ़ी टाइम से टचअप नहीं हुए, तो वो होने वाला है और बहुत जल्दी जो है तुम दोनों की एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन में जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर तुम्हारे पर्सन की एक शॉर्ट मीटअप तुमसे होता है तो उसके अंदर तुम दोनों का फिजिकल कोई ना कोई साइन बन सकता है। अब यहाँ पर रुकते हुए देखते हुए मीन्स के चेक करते हैं कि बॉटम की जो एनर्जीज हमें दिखाई दे रही थी, दैट इज़ अ बिलीव्स, ठीक है ना। अब आपके पर्सन ने आपके ऊपर अंधा एतमाद किया, आपने उनके ऊपर अंधा एतमाद किया, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस के अंदर चले गए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डेवलप हो गया, लेकिन कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। आपके बिलीव्स को चेंज किया जा रहा है, आपके पर्सन के बिलीव्स को चेंज किया जा रहा है, दोनों के अगेंस्ट एनर्जी कुछ फ्लो हुई है। इट्स मीन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी तो यहाँ पर भी मौजूद है और हर हाल में है। बाकी आपको कैसा लगा रीडिंग, आप फीडबैक दे सकते हो। अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली बात करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।